वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए जीते हैं, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को रेल के रख दिया, पाकिस्तान को रेल के रख दिया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। वैसा वैसा काम मोदी जी ने बोलेंगे तो बोलेंगे। इनको मोतियाबिंद नहीं हुआ है, इनको मोदियाबिंद हो गया है। एक सेकंड वीडियो बना सामने आप लोग मोबाइल चोरी करवाने के लिए सामने देख लीजिए, इन्होंने हमारा माइक छीना है और माइक छीनने के साथ हमारे कैमरामैन का मोबाइल भी छीना है और फोड़ दिया यहाँ पे। बोलिए दादा, तमीज से बात करिए। आप लोग प्रशासन है, पब्लिक के लिए है। जो जुमलेबाज हैं, मोदी जी बड़के बड़के फेंकू बात कर रहे हैं, मोदी नहीं किया है। जापान में बुलेट ट्रेन डल रहा है, इंडिया के अनभक्त लोग को लग रहा है कि शौचालय बना के खुश कर दिए। क्या किया? शौचालय बनवाए 10,000 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल देव। इंडियन आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक। चुनावी बतकही में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन के पास, बिहार की राजधानी में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे और खासकर बिहार के लिए बीजेपी ने क्या किया है। बिहार के लिए बीजेपी ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। क्या बिहारी बीजेपी को वोट देंगे? क्या बिहारी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनेंगे या कोई दूसरा विकल्प भी देख रहे हैं? तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, क्या कहिएगा? बिहारी हैं आप, एक बिहारी बीजेपी को वोट देगी नरेंद्र मोदी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, क्या बोल रहे हैं आप बताइए। हाँ, मोदी जी आपका पहला सवाल था, एक मिनट, मोदी जी आपका पहला सवाल था कि मोदी जी ने बिहार को दिया क्या? हाँ। बिहार को दिए हैं भाई, क्या दिए? एकदम दिए हैं। बिहार को दिए हैं विशेष राज्य का दर्जा जुमलेबाजी में, ठीक है। बिहार को दिए हैं प्रति साल, गांधी मैदान में आके, ऐतिहासिक गांधी मैदान में आके बोले थे जुमलेबाजी में प्रति साल 2 करोड़ नौकरी, ठीक है। बिहार को दिए हैं, हिंदुस्तान के सारे वासियों को आके बिहार के धरती में दिए हैं, हर काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, बेरोजगारी, ठीक है, जुमलेबाजी ये दिए, ये सब मोदी जी। दरभंगा में एम्स दिए हैं, ठीक है, कागज पे। पूर्णिया में एयरपोर्ट दिए हैं कागज पे। ये सब मोदी जी का देन है बिहार के प्रति। क्या लगता है मतलब प्रधानमंत्री के रूप में फिर से बनाएंगे नरेंद्र मोदी को? इतने सारे कुछ दिए हैं तो देखिए, आप घर में चाय पीते हैं, पीते हैं ना, एक बार बनाते हैं उस टाइम पी लेते हैं, अगर मन करता है तो दोबारा खौला के पीते हैं। तिवारा कभी पिए हैं क्या? नहीं, तिवारा चाय पीने लायक ही नहीं रहता है, ठीक है। तो एकदम तीखा हो जाता, बदमजा कलर ही फट जाता है, ठीक है। तो सबका ध्यान अब मोदी जी से हट चुका है, ठीक है, क्योंकि वो वादे के रूप में वो अगर वादे के अगर सच्चे होते तो उनके भी अपने बच्चे होते, ठीक है। वो इतने बड़े जुमलेबाज हैं कि उसके अलावा कुछ आया है उनको जुमला देने के अलावा, ठीक है। लंबा लंबा फेंके भाई, और सब फेंकने के लिए अगर बड़ा बड़ा स्टेडियम हमारे बिहार में बना देते जैसे गुजरात में बनाया है तो चल रहा है। हाँ, उसका स्टेडियम का हालत बहुत रद्दी है। अगर उस पर ध्यान दे देते मोदी जी, देखो प्रति काम हो जाता कि भाई स्टेडियम पे ध्यान दे दे, जैसे गुजरात में बनाया है वैसे बिहार में बना दिए। कहने का मतलब है अगर चुनाव मुद्दा आपको लड़ना है, चुनाव अगर लड़ना है तो आप मुद्दा, ठीक है, आप मुद्दा आस्था पे सीखना। एक सेकंड, बिहार वासियों को अगर वोट लेना है, बिहारियों का वोट लेना है तो क्या क्या करना चाहिए उनको? बिहारी का वोट अगर लेना खास करके, ठीक है, 40 सीट है बिहार में भाई, ठीक है। तो आप जितने भी टिकट बांटने का काम आपका है, आप प्रधानमंत्री भी हैं, और कुछ दिन में आचार संहिता भी लग जाएगा, उनका सारा पावर सीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सारा फोकस अभी है हमारे राम मंदिर बना हिंदुस्तान के धरती पर, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन राम जी के जन्मदिन पर अगर राम लल्ला के राम के घर में पहुंचाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी। लेकिन यहाँ तो भैया रोटी सेकना है उस पर, ठीक है, यहाँ आस्था के साथ खेलना है, यहाँ धर्म को लाना है, ये काम मोदी जी का। अब बिहार के प्रति वोट कैसे मांगेंगे? कि बिहार के प्रति वोट अगर मांगना है मोदी जी, तो जितने आपके सांसद हैं, ठीक है, सारे सांसदों को आदेश दीजिए आप कि उस क्षेत्र में जाओ, ठीक है, उस क्षेत्र में जाके लोगों के बीच में जाके उनसे पूछो कि किस तकलीफ से वो जूझ रहे हैं, क्या समस्या उनके पास है, क्या एजुकेशन उनके पास में आ रहा है, क्या स्वास्थ्य उनके पास आ रहा है, क्या अच्छी पढ़ाई है। अगर नहीं वो पूछते हैं तो जनता जनार्दन जो मतदाता हैं, मतदान करने का हक है, वो मतदाता वो संसद से पूछे जाके क्या आपको 5 साल के लिए हम संसद बनाएंगे, आप हमारे देश के रोजगार के लिए क्या कीजिएगा, जो बेरोजगारी हमारे यहाँ उसके लिए क्या कीजिएगा। हम आप 5 साल के लिए MP बनते हैं, संसद बनते हैं, तो हमारा अच्छा एजुकेशन होगा कि नहीं होगा, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मेरा अच्छा स्वास्थ्य होगा कि नहीं होगा। ये तरीका है वोट मांगने का भाई। देख सकते हैं जिस तरीके से रोष इनका है, आक्रोश है, बिहारियों के लिए कुछ नहीं किया है, ये सही बात है कहीं ना कहीं। और भी लोग हैं, और चल क्या किया आप बताइए, क्या बात कर रहे हैं? मोदी नहीं किया है,
जापान में बुलेट ट्रेन दौड़ रहा है, इंडिया के अनभक्त लोग को लग रहा है कि शौचालय बना के खुश कर दिए। क्या किया? शौचालय बनवाए 10,000 में, 10,000 में एक ट्रैक्टर ईंटा नहीं आता है। 10,000 पहुंचा। पहले मेरा बात तो सुनिए भैया, 10,000 में एक ट्रैक्टर ईंटा नहीं आता है, लेकिन शौचालय बना दिए। इसीलिए अनभक्त लगता बहुत विकास हो गया। पता नहीं है मोदी जी के लिप स्लिप हो गया था, पता है क्या, विनाश का नाम विकास रखा गया। समझ गए, विनाश का नाम विकास रखा गया। समझ गए। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी 2024 में भी आए, 15 लाख हमको दिए, हो सकता है 30 लाख दे। तो क्या बिहारी फिर से वोट देंगे? हाँ, देंगे, हमको नौकरी मिला है तो देंगे नहीं। मोदी जी नौकरी दिए हमको, 15 लाख पूजिए पकौड़ा तले का ज्ञान, तो मोदी जी को नहीं लाएंगे? मोदी जी को जरूर लाएंगे, हम जरूर लाएंगे। चलिए आप लोग देख सकते हैं युवाओं में और भी लोग हम दाएंगे मोदी जी। आप बताइए। हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में बनाएगी बिहारी? वोट देगी कि बिहारी नहीं, पूरे जो देश के लोग हैं, जो भारत देश के लोग हैं, जो लगभग 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, उनको नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रवादी पे पूरा भरोसा है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रवादी आप है, हाँ हम भी है, हाँ तो भारत का हर एक नागरिक वही हम बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए जीते हैं। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को रेल के रख दिया। वाह भैया वाह। पाकिस्तान को रेल के रख दिया, जो आज तक किसी ने नहीं किया, वैसा वैसा काम मोदी जी ने कर दिखाया। चाइना हमारा उत्तराखंड में घुसल जा रहा है, चाइना हमारा उत्तराखंड में घुसल जा रहा है। हमारे 56 इसका सीना नहीं। आप बताइए, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, उसके पहले किसकी सरकार थी सभी लोग जानते हैं। कितना लोगों ने आज तक पाकिस्तान को रेला है। पाकिस्तान के रेलने से बिहार का क्या विकास हो गया? बिहार नहीं, आप मोदी जी का बात कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। हम राज्य की बात कर रहे हैं। पहले तो आप विधानसभा चुनाव पे आइए। नहीं, लोकसभा की बात कर रहे हाँ हैं। ठीक है, बोलिए। क्या लोकसभा क्षेत्र में बिहार की 40 सीटें आपको पता है क्या? 40 सीटें पता है? 40 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है। 40 सीटों पर क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी की कितनी सीट जीती थी पहले? कितनी है? 40 में 40 ने एनडीए। एक बात आप बताइए, एक बात बताइए, काम वही करता है जिसके पास पावर होता है। ठीक है, और तो हम ही दिए ना, आप ही दिए। हाँ, अब एक बात बताइए कि मोदी जी देश में पावरफुल हैं। ठीक है, पूरे विश्व में पावरफुल बन गए हैं। ठीक है, मोदी जी फुल कौन है? अमेरिका है। अमेरिका है ना, भारत कहाँ था? कहाँ था? भारत मोदी जी का आने के पहले जो हमारा देश है भारत, वो कहाँ था? आप बताइए, कहाँ था? अब एक बात आप बताइए, मोदी जी ने कहा कि 56 इंच का सीना, अब मोदी जी ने किया है 56,000 इंच का सीना पूरे भारतवासियों का। 56,000 इंच का सीना कर दिया मोदी जी। क्यों? जो आज तक काम आज तक किसी से नहीं हुआ है, वो काम ने मोदी जी कर दिखाया है। मैं बता दो, राम मंदिर लोग कर रहा ना, आज तक किसी ने राम मंदिर क्यों निर्माण नहीं करवाया? क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? राम मंदिर आजादी के पहले के विवाद है, उस पर नहीं जाइए। हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास में मैं बताता हूँ, विकास में देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहे कोई भी रहे, अगर हमारे देश के युवाओं के लिए नहीं सोचेंगे तो हम कोई भी प्रधानमंत्री, मैं उनका पुरजोर विरोध करूंगा। ठीक है, देश, गरीबी, शिक्षा, अस्पताल, ये सब पर अगर नहीं करेंगे, सुनिए हम जवाब सुनिएगा, दम आराम से सुनिएगा। हम गद्दी पे बैठाएंगे मोदी जी को 5 साल के लिए। ठीक है, देश पे शहीद होने के लिए जाएगा, वो रहेगा 4 साल। क्या अमित शाह का लड़का मेरे साथ बॉर्डर पे जाके लड़ेगा? अमित शाह का लड़का, पहले मेरा बात सुन लीजिए, हाँ या ना? अमित शाह का लड़का बॉर्डर पे मेरे साथ जाके लड़ेगा? आप बोलेगा नहीं लड़ेगा? लड़ेगा, हम जाएंगे। अमित शाह का लड़का आवेगा मेरे साथ? सुनिए, स्मृति ईरानी की बेटी आवेगी जो गोवा में रेस्टोरेंट चला रही है, गोवा में रेस्टोरेंट चला रही है, बताइए आवेगी नहीं ना आवेगी? आप बोले, सुनिए ए भैया, पहले हम आपके बारे में नहीं ना बोला, आपके बारे में नहीं बोला। ये बोले क्या कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, बोले कि 56,000 का सीना है। पाकिस्तान जनता का सीना कर दिया 56,000 इंच। पहले मेरा बात तो सुन लीजिए भैया। 56 इंच। अरे भैया, 56,000 इंच। सुनने का क्षमता रखा कीजिए, सुनने का क्षमता। 56,000 का मोदी जी का सीना है नहीं, 56,000 जनता का कर दिया है, इस बात को समझिए। पाकिस्तान को कंगाल बना दिए। पाकिस्तान तो हमारे बेटा कंगाल रहे चाहे मर जाए, हमरा उससे क्या मतलब? ठीक है, अटैक करता तब पहले जब पाकिस्तान अटैक करता तब चाइना उत्तराखंड में किया था, किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? भारत पटेल और किसकी एक बात सरकार थी? बताइए, पाकिस्तान और चाइना चाहे किसी भी देश को दम नहीं है कि हमारा जो देश भारत है उसके सामने आंख ऐसे करके दिखा दे। क्या पहले दम थी क्या? पहले उन लोगों को बहुत दम था, जब जो माना था वो करता। पाकिस्तान की कभी उतनी औकात हुई नहीं कि इंडिया पे कभी
कब्जा कर ले और अटैक कर दे, ठीक है ना, नेता थे, जब भी किया है। पाकिस्तानियों से मिले हुए रहते थे। हिंदुस्तान के डरते जितने थे। भी नेता है ना, ठीक है। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए काफी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आप हो, चाहे हम है, तो पाकिस्तान के टक्कर में नहीं। लेकिन जो मोदी जी ने किया है, ठीक है, वो किसी ने किया। मोदी जी देश को इतने आगे ले गए हैं, पूरे विश्व में इतना आगे ले गए हैं, किसी ने अभी तक नहीं किया। इसलिए पूरे देश के जो लगभग 70 से 80% जनता है, वो मोदी जी के समर्थन में है, इसीलिए खड़ा है। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। क्या कुछ कहिएगा? विश्व को सबसे ऊपर ले गए हैं, बताइए। बस हो गया, और बोलना है? अक्षरधाम मंदिर हमला किसके सरकार में हुआ? ठीक है, अक्षरधाम मंदिर हमला किसके सरकार पे हुआ? संसद में हमला किसके सरकार में हुआ? ठीक है, पुलवामा कांड में जो वीर हमारे शहीद 42 जवान मारे गए, 300 किलो RDX, जहां पर एक परिंदा भी नहीं जा सकता, वहाँ 300 किलो RDX कैसे चला गया? उसका जिम्मा कौन लेगा? ठीक है, मोदी जी लेंगे। हमारे देश में मणिपुर जैसा कांड, हमारे देश में मणिपुर जैसा कांड 90 दिन तक होता है, 90 दिन के बाद मोदी जी, हाँ अभी तक, लेकिन 90 दिन के बाद आते हैं, आप 38 सेकंड का भाषण देके आप चल जाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे। ठीक है, हमारे देश में पिछले 67 सालों में 13-14 प्रधानमंत्री रहे हैं, 14 प्रधानमंत्री ने 55 लाख करोड़ रुपया लेने का काम किया था। आज अकेले नरेंद्र मोदी सिर्फ 9.5 साल में 2000 लाख करोड़ लेने का काम किए हैं। पैसा कहाँ गया? अडानी का माफ किए ना, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ किए। ठीक है, टैक्स हम देंगे, माफ आप कीजिएगा। हाँ, एक मिनट, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं एजुकेशन पर टैक्स नहीं है, आप हिंदुस्तान के 18% टैक्स लगाए हैं। आपका मानसिकता ये कहता है ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, आपका मानसिकता ये कहता है। आप लोगों के मानसिकता के साथ खेलना चाहते हैं, आप लोगों के भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, आप लोगों के आस्था के साथ खेलना चाहते हैं। कब तक ये रोटी सेकिएगा मोदी जी? कब तक ये मोदी सेकिएगा? आप पूछिए इनसे सवाल कीजिए, क्या मोदी जी के द्वारा हम जनता, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, क्या मेरे प्रति, हमारे विकास के प्रति, हमारे एजुकेशन के प्रति, हमारे रोजगार के प्रति कोई बात किए है मोदी जी? पूछिए इनसे। चलिए जवाब दीजिए। 100 बात का एक जवाब यही है। इनका जो सवाल है तो मैं कह देना चाहता हूँ, आप अगर कोई चीज, हिसाब से है कि एक मिनट, मोदी जी 140 करोड़ लोगों का मतलब वादा पूरा करने का प्रयास कर सकते, कर नहीं सकते हैं। 140 करोड़ लोगों का वादा पूरा नहीं कोई कर सकता, लेकिन उसी में से अगर वो 10 बात बोलते हैं करने के, 10 काम बोले करने के लिए, अगर वो 8 काम भी कर देते हैं, 5-6 काम भी करते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। क्योंकि पिछले विगत वर्षों में जो भी लोग आते थे, अगर 10 बोलते थे कि हम ये 10 को काम करे, गिनाते थे, उसमें से 1-2 काम होता था, और नहीं तो अपना खाली रोटी से करके अपना पारिवारिक को आगे बढ़ाने के लिए, अपना समाज को, ये 70 साल चल गया। हाँ, 10 साल में सब कुछ बेरोजगारी इतना दर बढ़ गया। 45 सालों से 45 साल के सबसे अधिकतम स्तर पे बेरोजगारी दर है, आपको पता है? बेरोजगारी दर है। अब बिहार की बात कर रहे हैं ना, हम बिहार नहीं देश की बात कर रहे हैं। 45% से ज्यादा बेरोजगारी दर। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करेंगे? तो बात करिए ना भाई। तो अब बताइए कि पहले बेरोजगारी नहीं थी? बेरोजगारी थी 45 से ज्यादा है ना। मैं तो बेरोजगारी पर इसी में बोलेंगे तो बोलेंगे इनको मोतियाबिंद नहीं हुआ है, इनको मोदियाबिंद हो गया है। अगर मोदी जी वादे के अगर सच्चे होते तो उनके घर में भी अपने बच्चे होते, समझे? मोदी जी जुमलेबाज हैं, मोदी जी बड़के बड़के फेंकू हैं। मोदी जी का काम ये है कि वोट लेने का तरीका उनका सुन लीजिए। जानते हैं वोट लेने का तरीका? पता है आपको वोट लेने का तरीका क्या है? हाँ, कोई भी राज्य में जाते हैं बहुत बढ़िया से जुमलेबाजी कर देते हैं। जैसे कि बिहार में आए थे तो बिहार में सोचे कि बिहारी का वोट कैसे ले, तो बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, दे दिए, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद बोले नोटबंदी से क्या फायदा हो गया हिंदुस्तान की जनता को? बोले थे नोटबंदी बंद करेंगे तो काला धन वापस आ जाएगा, 15,000 रुपये दे देते जनता के खाता में, ठीक है, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, आप बोले प्रति साल 2 करोड़ नौकरी, लालच देखिए। 2014 में चुनाव जीत गए, अब 2019 की बारी आती है। 2019 में उनका इलेक्शन लड़ने का, चुनाव जीतने का उनका इतना बड़ा एजेंडा था कि हमको इतना अफसोस होता है, इतना दुर्भाग्य हमारे प्रधानमंत्री कि हमारे देश के वीरों पर एक वोट उन शहीदों के नाम दे दीजिए। ये तरीका वोट मांगने का, इस तरह से वोट मांगिएगा आप, ये जुमलाबाजी है।
क्या लगता है इस बार किस तरीके से मांगेंगे, आप ही बताइए। इस तरह पे इस विकास पे मांगेंगे। विकास तो नाम ही हटा दीजिए। विकास उसका नाम, उनको नाम रखना था विनाश, नाम रखा गया विकास, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। हमको चाहिए भाई वैसा नेता, ठीक है, हम चुनेंगे अपने क्षेत्र से, ठीक है, जो आएंगे उनसे हम बात करेंगे। आज सबसे बात है, मोदी जी गारंटी सब बोलते हैं ना, इनके जो लोग हैं जो गारंटी बोलते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब तक ईवीएम उनके साथ है, मोदी जी को हटाने किसी की ताकत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जापान ने ईवीएम बनाने का काम किया, क्या जापान ने ईवीएम से कभी चुनाव करवाया? अमेरिका इसी कंट्री में ईवीएम का कहीं ना कहीं उसमें भी योगदान रहा है, वो भी किसी टेक्नोलॉजी से उसको बनाने का काम किया था, क्या वहां पर चुनाव ईवीएम से हुआ है? तो हमारे हिंदुस्तान की जनता मांगती है कि बैलेट में चुनाव करवाओ और तुम सरकार बना के दिखाओ। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको बिहार वासियों के लिए, क्या प्रधानमंत्री ने हटना चाहिए? बैलेट पेपर हो, बैलेट पेपर होगा तो क्या होगा? एकदम मोदी जी हार जाएंगे। हार जाएंगे, इसीलिए नहीं हटा रहे हैं ईवीएम। नहीं हटा रहे। ये आप जानते हैं, ये आप 100 साल पीछे जा रहे हैं। ये डिजिटल जमाना में आप बैलेट पे जा रहे हैं। जब बैलेट था तो लोग कहते थे कि देखो पूरा देश में डिजिटल मतलब चुनाव होता है, यहाँ पे बैलेट पे हो रहा है। अमेरिका इतना टेक्नोलॉजी है, उससे आगे हैं क्या आप? आगे नहीं है, वो हमसे कितना आगे था ये देख रहे हैं। वो कितना इसलिए बोले भैया, इनको मोतियाबिंद नहीं हुआ, इनको मोदियाबिंद हो गया, ठीक है, इनको मोदियाबिंद है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम तो बता दिए। जवाब दीजिए। अमेरिका हमसे कितना आगे था पहले, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको। अभी भी आगे है, लेकिन आगे है, लेकिन मोदी जी चाहे कोई रहे, जो हम अभी प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितना जनता है, आप पूछ लीजिए कि आगे ले जाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। आप ही पूछिए। नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा। आगे चले गए, हमको नहीं समझ में आता। आगे चले गए, नहीं हो रहा है, एकदम काम हो रहा है। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे बुलेट ला दिए, 5G ला दिए, कुछ दिन बाद 6G ला देंगे। का कांग्रेस लाया 6G? यहाँ 4G तो उससे चला नहीं, यहाँ 5G 6G 7G ला देंगे। आओ क्या चाहिए? कांग्रेस जाते का था एगो, जैसे हम लोग को एगो इंटरनेट कौन लाया था भारत में, बताइए। जैसे इंटरनेट लाया सब राजीव गांधी लाए थे, तो वो लाए थे तो वो बंजी था, वो इतने में रुक गए। अब मोदी जी लाए तो ये तेज उड़ा दिए। हम लोग सपना देखते थे कि बुलेट अमेरिका में है, कहाँ नहीं आएगा, यहाँ कब आएगा। अब यहाँ मोदी जी ला दिए बुलेट, कुछ दिन बाद बुलेट में चली आ रहे हैं। मोदी जी तो बोले थे कि अरे भैया, हवाई चप्पल वाले एरोप्लेन पे चढ़ेंगे, चढ़े आप? बुलेट ट्रेन के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो जैसे उसके गरीब भी चढ़ेगा, नहीं गरीब भी चढ़ेगा उस पे, उसका भी उपाय होगा। मोदी जी हवाई चप्पल पे चढ़ेंगे। धीरे धीरे ना सब कुछ होता है, सब काम धीरे ना होता होगा अभी है। नहीं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो का भड़ाक दी और इतना को कहा होता है। 10 साल हो गया प्रधानमंत्री का, खत्म हो रहा है, कितना समय लगेगा? अच्छा रुकिए, क्या 10 साल क्या हो 10 गया? साल में 65 साल 10 हो साल गया, में वो क्या हुआ, क्या किया? अरे कोई एगो बोलिए ना महाराज, तो 10 साल हो ना गया, तो अभी तो लेवे ना किए, ट्रैक उड़ैक लगा दिए, अभी कुछ दिन में और वो कर देंगे कि नहीं? हवाई चप्पल वाला पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, तो बोले तो बैठिए रहा है। अरे बैठिए रहा है सब कुछ। कितना टिकट? यहाँ जाने का है ये टिकट 7,000 है, 18,000 है, जिसको जो कमा रहा है सो जा ही रहा है। अरे भैया जो कमा रहा है सो जा रहा है, जो नहीं कमाएगा तो वो जाएगा। कहने का मतलब है गरीब आदमी जाएगा। सुनिए, यहाँ से आप बिहार से है ना, बिहार के लिए क्या किया यही बता दीजिए। बिहार के लगी करिए रहे हैं, और भी अभी बहुत काम करेंगे, कुछ ही नहीं गिनाइए बिहार में। अरे बनवाने रहे हैं, राजगीर में बनवा रहे हैं, 10 साल में बनेगा ना 10 साल में। अरे तो सबके लगी तो सब धीरे धीरे ना होता है। बिहार में कुछ नहीं करेंगे मोदी जी। रियलिटी ये है, अगर हम रियलिटी ये है कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। चलिए हटिए, हट रहा है, लेकिन आराम से सर, कैसे आराम से क्या किए हैं? क्या किए हैं? उधर से वीडियो तोड़ ताड़ देंगे, बोलो छीन के तोड़। एक सेकंड वीडियो बना, वीडियो के सामने आप लोग मोबाइल चोरी करवाने के लिए सामने देख लीजिए, इन्होंने हमारा माइक छीना है और माइक छीनने के साथ हमारे कैमरामैन का मोबाइल भी छीना है और फोड़ दिया यहाँ पे। बोलिए दादा, तमीज से बात करिए आप लोग, प्रशासन है, पब्लिक के लिए है। राजधानी का टाइम है, आप लोग भीड़ मत लगाइए, जहाँ आराम से बात करिए सर। चलिए आप लोग हटिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे चुनावी बतकही, सिर्फ क्या कहती है पब्लिक पे।